Assalamualaikum dear student, this is me Iram Shaheen. Welcome to my channel Let's Study with Iram. स्टूडेंट्स हम लोग एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमारे पास जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे आपको मेरे चैनल पे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में जितने भी डिसऑर्डर्स रीड करेंगे उनको जो भी हमारी लर्निंग होगी उसके अंदर हमारे पास डेफिनेशन होगी। सबसे पहले कोई भी डिसऑर्डर है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन उसके बाद उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, कौन कौन से हमारे पास डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद हम उसको मेडिकली कैसे मैनेज करेंगे, उसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कौन सी होगी, कौन कौन सी हम ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसकी सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे और एट लास्ट नर्सिंग इंटरवेंशंस, नर्सिंग केयर जो हमने प्रोवाइड करनी है पेशेंट को, ठीक है। पोस्ट ऑफ प्री ऑफ जो भी उसकी नर्सिंग केयर होगी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपना पहला जो है वो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यूनिट है हमारा, उसमें हमारे जीआईटी के डिसऑर्डर्स ऐड किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है स्टोमेटाइटिस। स्टूडेंट्स, जब भी किसी वर्ड के लास्ट पे TIS ऐड किया जाता है तो इट मीन्स देयर इज एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या हुआ कि ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है किसका, ओरल कैविटी का, ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं। इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, स्टोमेटाइटिस जो है वो बेसिकली इन्फ्लेमेशन है आपकी म्यूकोजल टिश्यूज की, ठीक है। आपके माउथ के अंदर जो आपकी ओरल कैविटी है उसके अंदर जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। उसके अंदर आपकी इनर चीक्स आ जाती हैं, ठीक है, टंग आ जाती है, गम्स आ जाते हैं और आपके लिप्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स की जो इन्फ्लेमेशन है या वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स जो भी इन्फ्लेमेशन होगी, सोर फॉर्मेशन होगी, वहां पे जो अल्सर फॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटाइटिस, ठीक है। तो सिंपली आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द माउथ, ठीक है। तो स्टोमेटाइटिस क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ। इसके अंदर जितने भी म्यूकोजल टिश्यूज के अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, इनर चीक्स हैं, टंग है, गम्स हैं, लिप्स, ये सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ। अब कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं, यानी जो स्टोमेटाइटिस है इसके अंदर कौन से जो एटोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं जो लीड करेंगे स्टोमेटाइटिस की तरफ, किस किस वजह से स्टोमेटाइटिस हो सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता है अगर हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो हमें जो है वो अल्सरेशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। माउथ सोर्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे माउथ के अंदर, ठीक है। अल्सरेशन होती है, ठीक है, सोर फॉर्मेशन होगी। तो अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं होगी, आप अच्छे से जो है वो ब्रशिंग नहीं करते हो, माउथ वॉश नहीं करते हो, तो वो जो आपकी फूड की रिमेनिंग्स होती हैं प्लस उसके ऊपर इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है, ठीक है। पुअर ओरल हाइजीन जो है वो इसका मेन कॉज है। देन स्मोकिंग आ जाती है। स्मोकिंग भी क्या करती है, ये भी एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को जो है वो इंड्यूस करती है, आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर ऑक्सीजन लेवल को कम करता है, ठीक है। तो स्मोकिंग जो है वो ऑल्सो लीड करती है स्टोमेटाइटिस को, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन। हम पता है इन्फ्लेमेशन है तो वो किसी भी वायरस की वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है और फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ठीक है। वायरस में हमारे पास एग्जाम्पल है हर्प सिम्प्लेक्स वायरस 1, ठीक है। ट्रोमा बाय एनी एक्सीडेंट। अब ट्रोमा अगर हो सकता है ओरल कैविटी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ खा पी रहे हो, ठीक है, कुछ खा रहे थे, वो एक्सीडेंटली आपकी जो इनर चीक्स हैं वो आपके दांतों के नीचे आ जाती हैं, ठीक है। तो उससे जो ट्रोमा हो जाता है वो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को जो है वो बेसिकली एक इंजरी हो जाती है ना, तो इंजरी क्या करेगी, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इंड्यूस करेगी, इस तरह से स्टोमेटाइटिस इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। स्टोमेटाइटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ मेडिकेशंस हैं क्लास, अब कुछ मेडिकेशन फॉर एग्जांपल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो देते हैं हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। इसी तरह स्टेरॉइड्स हैं, जो पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे हैं, ये स्टेरॉइड्स पे हैं, ये दोनों ड्रग्स क्या करती हैं, ओरल कैविटी को ड्राई करेंगे, ठीक है, माउथ अल्सरेशन कॉज करती हैं, ये इनकी कॉम्प्लिकेशन साइड इफेक्ट्स में आती हैं, ठीक है। बर्न बाय एनी हॉट एंड कोल्ड लिक्विड, हॉट फूड एंड लिक्विड, ठीक है। कोई भी आप हॉट फूड लेते हो, लिक्विड लेते हो, तो उसकी वजह से जो है वो हो सकता है अंदर कोई बर्न हो जाए, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हॉट है, ठीक है। जब हॉट होगा तो उससे बर्न के चांसेस होंगे और वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को इंड्यूस करेगा। देन डिहाइड्रेशन आ जाती है। डिहाइड्रेशन क्या है, डिहाइड्रेशन अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है वॉल्यूम कम है, ठीक है, डिहाइड्रेशन भी आपके माउथ को ड्राई करेगी और इस तरह से ओरल कैविटी के अंदर इन्फ्लेमेशन के चांसेस, सोर फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी, अगर इन दोनों ये दोनों थेरेपी चल रही है या वन ऑफ थेरेपी चल रही है किसी पेशेंट की, तो उसके भी साइड इफेक्ट्स में, कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास क्या आती है, माउथ अल्सरेशन, यानी माउथ के ओरल कैविटी के अंदर स्टोमेटाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जीआईटी डिसऑर्डर्स हैं लाइक आपकी एसडीडीएस स्टमक के अंदर, ठीक है, GERD केस है पेशेंट का, ठीक है। GERD क्या है, GERD
गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जिसमें आपका गैस्ट्रिक ट्रैक्ट जो है वो रिपीटेडली आपके एसोफेगस के अंदर बैक फ्लो हो रहा होता है उसका, ठीक है। उससे क्या होगी, आपकी एसोफेगस जो है वो डैमेज होती है, ठीक है। बार बार इरिटेशन की वजह से वो जो एसिडिक कंटेंट बार बार जा रहा है एसोफेगस के अंदर, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। इसी तरह माउथ के अंदर भी आ सकता है। जब वो माउथ के अंदर आएगा एसिडिक कंटेंट, तो वो माउथ की ओरल कैविटी को भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। उस एसिड की वजह से क्या होगी, आपकी इंजरी हो सकती है माउथ के अंदर, ठीक है। और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इंड्यूस होगा और स्टोमेटाइटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी तरह लो इम्यूनिटी, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो हमारे पास जो भी वायरल बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन है उनके चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएंगे, तो आपको स्टोमेटाइटिस के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज लो इम्यूनिटी की वजह से फिर से कोई भी वायरल बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन इनकॉर्पोरेट कर सकता है। ये थी हमारे पास कॉजेज ऑफ स्टोमेटाइटिस। देन हमारे पास साइलेंट सिम्टम क्या होंगे पेशेंट के, ठीक है। अब स्टोमेटाइटिस ओरल कैविटी की जो है इन्फ्लेमेशन है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो साइलेंट सिम्टम आएंगे वो ओरल कैविटी को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ माउथ अल्सरेशन है, सोर फॉर्मेशन होगी है माउथ के अंदर, तो ऑब्वियसली इसको जो है वो पेशेंट को पेन होगी, ठीक है। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, माउथ के अंदर अल्सरेशन है, ठीक है, सोर फॉर्मेशन होगी है तो पेशेंट को स्वेलविंग में, खाने पीने में प्रॉब्लम आएगी। डिस्फेजिया इज कॉल्ड एज डिफिकल्टी इन स्वेलविंग। इन दोनों कंडीशन की वजह से पेशेंट इरिटेट होगा, इरिटेबिलिटी होगी। अब वो इन्फ्लेमेशन जो है वो गम्स को इन्वॉल्व कर सकती है, गम्स स्वेल हो जाएंगी। फीवर, इन्फ्लेमेशन की वजह से फीवर हो सकता है, माउथ के अंदर अल्सरेशन होगी, अल्सर ऑफ माउथ होगा। ड्रॉलिंग ऑफ माउथ, ये ड्रॉलिंग ऑफ माउथ बेसिकली क्या है, आपको जो स्लाइवा वो अनइंटेंशनली फ्लोइंग आउट योर माउथ, ठीक है। अगर स्लाइवा अनइंटेंशनली माउथ से जो है वो आउट हो रहा है तो उससे क्या कहते हैं, ड्रॉलिंग ऑफ माउथ, ठीक है। पेशेंट के जो माउथ के अंदर अल्सरेशन, सोर फॉर्मेशन हो जाती है, तो पेशेंट किसी भी चीज को स्वेलो करने में उसको डिफिकल्टी हो रही होती है, तो वो माउथ को ओपन रखता है, जिसकी वजह से स्लाइवा जो है वो अनइंटेंशनली उसके माउथ से बाहर आ रहा होता है, लीक कर रहा होता है, ठीक है। ड्रोलिंग ऑफ माउथ, ठीक है। स्लाइवा इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, ठीक है। फाउल स्मेल, इस सारी कंडीशन की वजह से बैड ब्रेथ होगी, जिसको हम मेडिकली टर्म देते हैं हेलिटोसिस। बैड ब्रेथ, बैड स्मेल, फाउल स्मेल, ठीक है। माउथ से जो है वो बैड ब्रेथ होगी, ठीक है। पेन होगा, डिस्फेजिया, इरिटेबिलिटी, स्वेलिंग ऑफ गम्स, फीवर, अल्सर ऑफ माउथ और अनइंटेंशनल स्लाइवेशन, ठीक है, जो कि आपके माउथ से बाहर आ रही है, फ्लोइंग आउट ऑफ योर माउथ है, ठीक है। फाउल स्मेल, ठीक है, हेलिटोसिस, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब इस कंडीशन को हम ट्रीट कैसे करेंगे, हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करेंगे, ठीक है। एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, जिथ्रो दे सकते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक कोर्स करवाएंगे पेशेंट को, ठीक है। एंटीबायोटिक से क्या होगा, वो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। एनाल्जेसिक्स देंगे पेन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब एनाल्जेसिक हम पेन किलर दे सकते हैं, एनसेड्स भी दे सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, जो सोर फॉर्मेशन है उसके लिए। और ट्रॉपिकल एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं जो हम लोकली अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई जेल है, लाइक लिडोकेन विस्कस है, जाइलोकेन के नाम से आता है, ठीक है, जाइलोकेन जेल, वो उसको हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, टॉपिकल उसके एनाल्जेसिक इफेक्ट आते हैं, जिस वजह से पेशेंट के पेन के जो इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं और पेशेंट इजीली खा पी सकता है, ठीक है। तो टॉपिकल एप्लीकेशन हम इसलिए करते हैं। एंटीसिड्स देंगे, एंटीसिड हम देंगे स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए, स्टमक के अंदर जो एसिड प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, उसको कम करने की, ताकि जब वो गैस्ट्रिक कंटेंट वापस एसोफेगस में और माउथ के अंदर आएगा, लाइक जैसे गर्ड में होता है, तो उसके चांसेस कम हो गए कि वो ओरल कैविटी को और एसोफेगस को डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। एंटीसिड इसलिए हम देंगे ताकि एसिड प्रोडक्शन कम हो। एंटीसेप्टिक माउथ वॉश, हम एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी माउथ वॉश देते हैं, ठीक है। एनजीक्लोर आपने देखा होगा, घरों पे में हम लोग यूज करते हैं माउथ वॉश के लिए, ठीक है। वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल माउथ वॉश होता है, ठीक है। ये इसलिए हम देते हैं ताकि आपकी ओरल हाइजीन को मेंटेन किया जा सके और माउथ अल्सरेशन के चांसेस कम हो, और अगर अल्सरेशन है भी तो उसको जो है वो हम फ्लो आउट कर सकें। अवॉइड हॉट बिवरेजेस फूड एज वेल एज साल्टी, स्पाइसी एंड सिट्रस बेस्ड। अब देखिए ये जो स्पाइसी सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे पास, फूड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली एसिडिक इन नेचर होते हैं, तो ये भी आपकी ओरल कैविटी को जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इंजरी हो सकती है, ठीक है। वो उसको आपकी म्यूकोजल टिश्यूज को जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हमने अवॉइड करना है ताकि माउथ अल्सरेशन के चांसेस कम से कम हो, ठीक है। और अगर अल्सरेशन है तो वो उसको मजीद उसको डिस्ट्रॉय ना करें, ठीक है। यूज सॉफ्ट टूथ ब्रशेस, अब हमने सॉफ्ट टूथ ब्रशेस इसलिए यूज करते हैं ताकि कोई इंजरी ना हो माउथ ब्रशिंग करते हुए, ठीक है। आपकी म्यूकोजल टिश्यू जो है वो डैमेज ना हो, और अगर अल्सरेशन है तो उसमें तो हमने
प्रिकॉशनली इसको जो है वो कैरी आउट करना होता है कि सॉफ्ट टूथ ब्रशेज़ ही हम इंस्ट्रक्ट करते हैं पेशेंट को कि वो यूज़ करें और आराम-आराम से जो है वो ब्रशिंग करनी है आपकी, ठीक है? देन एट लास्ट हमने पेशेंट का फ्लूइड इनटेक अच्छा करना है। फ्लूइड इनटेक अच्छा करेंगे तो पेशेंट डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाएगा। जब डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली उसका माउथ ड्राई नहीं होगा और इस तरह इन्फ्लेमेशन के चांसेस कम हो जाएँगे, ठीक है? तो ये हमारे पास सिंपल सी मेडिकल मैनेजमेंट है जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स ऐड किए हैं पेशेंट को, एनाल्जेसिक्स ऐड किए हैं ताकि पेन को रिड्यूस किया जा सके, एंटासिड ताकि एसिड की प्रोडक्शन को कम किया जाए स्टमक में, माउथ वॉश देंगे जो कि एंटीसेप्टिक होगा यानी एंटीबैक्टीरियल होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा ताकि ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकें। देन हमने साल्टी स्पाइसी फूड्स नहीं देने हैं ताकि वो आपकी अल्सरेशन को जो है वो रिड्यूस कर सके। सॉफ्ट टूथ ब्रशेज ऐड करेंगे और उसका फ्लूइड इनटेक और फूड इनटेक अच्छा करेंगे ताकि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेटेड ना हो, ठीक है? और अगर हम उसका फ्लूइड बैलेंस करते हैं, साथ में हमने फूड भी मेंटेन करना है, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी डाइट को मेंटेन करना है। विटामिन B12 हम उसकी डाइट में लाजमी ऐड करेंगे ताकि जो है वो इसके माउथ अल्सरेशन के चांसेस कम हो, ठीक है? इस तरह उसका फ्लूइड एंड फूड इनटेक जो है उसकी डाइट अच्छी करके भी पेशेंट की इम्यूनिटी को इंड्यूस जो है वो बूस्ट अप कर सकते हैं। जब उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इस तरह से फिर से हमारे पास स्टोमेटाइटिस के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है? तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने स्टोमेटाइटिस को रीड किया है। स्टोमेटाइटिस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम एंड एट लास्ट उसकी मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है? ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है? स्टूडेंट्स इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ईजी टॉपिक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।